चार्ट्स, मैप्स, टेबल्स या डायग्राम्स को देखकर इंग्लिश में पैराग्राफ लिखना। अक्सर इंग्लिश एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन होता है और स्टूडेंट उसे लिख नहीं पाते, चाहे सीबीएसई का सिलेबस हो या चाहे स्टेट का सिलेबस हो। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछा जाता है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि अगर एक चार्ट है, मैप है, टेबल है या कोई डायग्राम दिया हुआ है तो उसे किस तरह से पढ़ना है, समझना है और उसके बेसिस पर एक बढ़िया सा इंग्लिश में पैराग्राफ कैसे लिखना है। तो बने रहें मेरे साथ। हेलो, वेलकम, खुश आमदीद, स्वागत है आप लोगों का इस अमेजिंग चैनल JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ 10th और 12th, चाहे वो CBSE की इंग्लिश हो चाहे स्टेट की इंग्लिश हो, इनसे रिलेटेड वीडियोस। इसके अलावा हम लोग हैंड राइटिंग, स्पोकन इंग्लिश और जनरल इंग्लिश भी इसी चैनल पर सीखते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, अगर आप लोगों को कोई चार्ट दिया हुआ है तो उसे किस तरह से पढ़ना है, स्टडी करना है और उस पर डिपेंड इंग्लिश में किस तरह से पैराग्राफ लिखना है। CBSE में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अभी जो लेटेस्ट सिलेबस है, बिल्कुल नया सिलेबस है, उसमें ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए है और स्टेट सिलेबस में भी ये क्वेश्चन होता है। दो चीज़ें हैं जो चार्ट को देखकर पैराग्राफ लिखने से रिलेटेड है, उससे जुड़ी हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप एक बार चार्ट को पढ़कर पूरा आंसर कभी नहीं लिख सकते। आपको थोड़ा सा चार्ट स्टडी करना है और थोड़ा सा पैरा लिखना है, फिर चार्ट पढ़ना है, फिर पैरा लिखना है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, अल्टरनेट ये काम हो सकता है इंग्लिश में पैराग्राफ लिखने का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब भी आप पैराग्राफ लिखें तो शुरुआत करें टाइटल देने से। एक बढ़िया सा नाम, एक अच्छा सा टाइटल अपने पैराग्राफ को सबसे पहले दें, उसके बाद में पैराग्राफ लिखने की शुरुआत करें। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, जेफी इस चैनल पर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी CBSE क्लास 10th 2022 एग्ज़ाम्स। यहाँ पर CBSE के 2022 में होने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने अपलोड किया हूँ और एग्ज़ाम से पहले और कुछ वीडियोस मैं अपलोड करूँगा। उन्हें देखना, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो मान लो कि आप लोग एक एग्ज़ाम दे रहे हैं और ठीक आपके सामने एक क्वेश्चन है। कम ऑन, लेट्स बिगिन। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन ठीक आप लोगों के सामने। ये देखिए क्वेश्चन में क्या है, महाराष्ट्र बोर्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स SSC रिजल्ट 2019 थ्रू 2022। अब यहाँ पर देखिए दो अलग अलग कलर्स में ये चार्ट जो है तो बनाया गया है। रेड वाला जो है वो गर्ल्स के लिए है, देख सकते हैं आप लोग, और ये वाला जो है ब्लू, ये बॉयज़ के लिए है। और यहाँ पर Y एक्सिस पर नंबर दिए हैं हम लोगों को 10, 20, 30 और X एक्सिस पर 2019, 2020, 2021 और 2022, इस तरह से हम लोगों को ईयर्स दिए हुए। यानी क्या बताया है इसके अंदर कि 2019 से 2022 तक जो रिज़ल्ट रहा वो लड़कियों का कैसे रहा है। यहाँ पर रेड कलर में लड़कियों का है और ब्लू कलर में लड़कों का क्या रिज़ल्ट रहा है। सिंपल सा चार्ट है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, बिल्कुल आराम से हम लोग लिख सकते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस हम लोगों ने बनाना है और इसे अच्छे से लिखना है। और सेंटेंसेस के बीच में हम लोग कुछ फ्रेज़ रख सकते हैं। फ्रेज़ किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जैसे कि टू द कंट्रारी यानी इसका उलट, या फिर वी कैन सी हम देख सकते हैं। इस तरह से हम लोगों को डिटेल लिखना है। ये देखो क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन 3 का सेकंड होता है, गिवन अबव इज़ अ चार्ट। ऊपर आप लोगों को एक चार्ट दिया गया है शोविंग महाराष्ट्र बोर्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स SSC रिजल्ट। अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चीज़ हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, हमारे टाइटल में यूज़ करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को बताया था एक टाइटल देना है, राइट डाउन अ पैराग्राफ बेस्ड ऑन द डेटा। तो आप लोगों को एक पैराग्राफ लिखना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का नंबर डालने से। क्वेश्चन का नंबर डाले बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइटल लिखते हैं और उसके बाद एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन हम लोग बनाते हैं। ओके, ये हो गया क्वेश्चन का नंबर। अब हम लोग लिखते हैं टाइटल। टाइटल के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहीं चार्ट के ऊपर देखिए आप लोगों को जो टाइटल दिया गया है सेम एज इट इज़ लिखना है आपने। ये देखिए टाइटल थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, उसे सेंटर में लिखा है और अब हम उसे जिगजैग अंडरलाइन कर देते हैं। ओके, ये हो गया हमारा टाइटल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन की। स्टार्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना है हम लोगों को। ओके, आप लोग देख सकते हैं महाराष्ट्र बोर्ड का बॉयज़ एंड गर्ल्स का SSC रिजल्ट है 2019 थ्रू 2022। तो लाइन कुछ इस तरह से लिखते हैं हम लोग कि कई सारे बच्चे जो है तो एग्जाम में अपीयर हुए थे। ओके,
ओके, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हम लोगों ने, एज़ पर द गिवन डेटा। ये देखिए ऐसे आप हमेशा स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी पैराग्राफ लिख रहे हैं वो डेटा के हिसाब से लिख रहे हैं, चार्ट के, टेबल के या किसी फिगर के हिसाब से। तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। एज़ पर द गिवन डेटा वेरियस स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर SSC एग्जाम्स विथ महाराष्ट्र बोर्ड इन 2019 थ्रू 2022 के 2019 से 2022 तक SSC एग्ज़ाम्स के लिए महाराष्ट्र बोर्ड से कई सारे बच्चे बैठे थे। ये पार्ट आप लोगों की स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन है। ओके, अब इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं। क्या लिखा हम लोगों ने आगे, देखिए, देयर इज़ अ चेंज एज वी स्टडी द डेटा। जैसे ही हम लोग डेटा देखते हैं थोड़ा सा चेंज है, थोड़ी सी तब्दीली है फ्रॉम 2019 थ्रू 2022। कोई भी चार्ट होता है, कोई भी जो है तो टेबल होता है, तो उसमें सेम कंटेंट कभी नहीं रहती है। थोड़ा सा जो है तो ईयर्स के हिसाब से या परसेंटेज के हिसाब से या नंबर्स के हिसाब से हमेशा चेंज रहता है। तो इस तरह की लाइन भी आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए क्या दिया है यहाँ पर। सबसे पहले जो है तो चार्ट में ये दिया है कि 2019 में 70% गर्ल्स का है और 90% फर्स्ट क्लास से जो पास होने वाले लड़के हैं तो उनका है। ओके, 70% गर्ल्स के लिए और 90% बॉयज़ के लिए। इसे इंग्लिश में लिखना है हम लोगों को कि 70% गर्ल्स पास हुई हैं और 90% बॉयज़ फर्स्ट क्लास से पास हुए हैं। ओके, कैसे लिखा हम लोगों ने, देखिए सिस्टमेटिक लिखा। इन 2019 70% गर्ल्स पास्ड आउट विथ फर्स्ट क्लास। के 2019 में क्या हुआ था, 70% गर्ल्स जो है फर्स्ट क्लास से पास हुई थी। वेयर एज, देखिए इस तरह का वर्ड लिख सकते हैं आप लोग, इसका मतलब होता है जबकि। वेयर एज 90% बॉयज़ डिड सो, जबकि 90% बॉयज़ ने ये काम किया। कौन सा, फर्स्ट क्लास से पास होने का। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम अगले साल की बात कर रहे हैं, तब हम लोग लिख सकते हैं इन दी अपकमिंग ईयर। यानी पहले हमने जो साल का बोले थे 2019, अब उससे आगे की बात कर रहे हैं हम, इन दी अपकमिंग ईयर। ये फ्रेज़ याद रखना है आप लोगों ने, यूज़ कर सकते हैं आप लोग एग्ज़ाम में। क्या हुआ अपकमिंग ईयर में कि लड़कियां और लड़के, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ने इक्वल किया। लगभग 80 जो है तो दोनों का परसेंटेज रहा है फर्स्ट क्लास से पास होने वालों का। क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 2020 जो अपकमिंग ईयर था उसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ इन्होंने क्या किया है, एक दूसरे को इक्वल किया है, या गर्ल्स ने बॉयज़ को इक्वल किया है, उन्होंने 80% लाया है। आगे क्या लिखा हम लोगों ने, इन दी अपकमिंग ईयर 2020 देयर वाज अ राइज इन द गर्ल्स टोटल परसेंटेज। आने वाले साल में काफ़ी राइज हुआ, देयर वाज अ राइज, इस तरह का फ्रेज लिख सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा उछाल आया, थोड़ा सा राइज हुआ। इन द गर्ल्स टोटल परसेंटेज पासिंग विथ फर्स्ट क्लास, जो लड़कियां फर्स्ट क्लास से पास हुई उस परसेंटेज में थोड़ा सा उछाल आया है। ओके, याद रहेगा आप लोगों को ये फ्रेज, देयर वाज अ राइज, थोड़ा सा उछाल आया था। क्या लिखा हम लोगों ने, 80% बॉयज़ एंड 80% गर्ल्स पास्ड आउट विथ फर्स्ट क्लास। ओके, यहाँ पर लगभग हमारा आधा जो है तो चार्ट प्रिपेयर हो गया है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखिए 2019 और 2020 ये हम लोगों ने लिखा है, आगे 2021 है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, देखिए गर्ल्स थोड़ा आगे निकल गई, 90% है उनका, और यहाँ पर बॉयज़ का आप लोग देख सकते हैं 70 है। इसे हम लोगों को बनाकर लिखना है कि 2021 में गर्ल्स का फर्स्ट क्लास से पास होने का परसेंटेज 90 रहा, बॉयज़ का कितना रहा, 70 रहा। ओके, देखिए क्या लिखा हमने, डायरेक्ट नहीं लिखा, थोड़ा सा बना के लिखा है। इन द नेक्स्ट ईयर 2021 के, अब हम बात कर रहे हैं 2021 की। क्या हुआ था, द गर्ल्स ट्रेंड फॉर बेटर परफॉर्मेंस कंटिन्यूड। इस तरह का सेंटेंस आप लोग लिख सकते हैं कि इस चीज़ का ज़्यादा ट्रेंड रहा, या ये चीज़ ज़्यादा प्रोग्रेस हुई। किस तरह से लिखा हमने, ट्रेंड फॉर बेटर परफॉर्मेंस कंटिन्यूड। ओके, उसके आगे हम लोगों को डिजिट्स लिखने हैं। क्या लिखा हम लोगों ने, बॉयज़ पास्ड आउट विथ फर्स्ट क्लास वेयर 70%, कि बॉयज़ 70% फर्स्ट क्लास से आ सके। विद द गर्ल्स डिड गुड वाइल द गर्ल्स डिड गुड दिस ईयर टू, जबकि इस साल भी लड़कियों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है।
क्या परफॉर्मेंस रहा उनका, हम लोग लिख सकते हैं 90% गर्ल्स पासिंग आउट विथ फर्स्ट क्लास। ओके, यहाँ पर कंपेयर करके लिख रहे हैं हम लोग चीज़ों को। आगे स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग, सबसे लास्ट वाला हमारा डिटेल चल रहा है 2022 का। अब यहाँ पर क्या हुआ है, गर्ल्स लगभग 95 तक हैं। ओके, आप लोग देख सकते हैं, और बॉयज़ अपने वर्स्ट परफॉर्मेंस पर हैं 60। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना है 2022 ईयर है, 95 गर्ल्स हैं और 60 बॉयज़ हैं। ओके, हम लोग थोड़ा बना कर लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग कि द बॉयज़ डिड द वर्स्ट परफॉर्मेंस इन 2022। सबसे घटिया परफॉर्मेंस 2022 में लड़कों का रहा भैया, ये बात तो तय है। विद जस्ट 60% बॉयज़ विथ फर्स्ट क्लास, केवल 60% लड़के फर्स्ट क्लास से आए थे। अभी हम लोगों ने सिर्फ लड़कों का लिखा है, लड़कियों का लिखना है। तो जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो आप एक बेहतरीन फ्रेज़ लिख सकते हैं उनके बीच में, टू द कंट्रारी, यानी इसका उलट। देखिए, अगर दो चीज़ें सेम है तो आप लिख सकते हैं इन द सेम वे। जैसे लड़कियां और लड़के, इनका अगर दोनों का 95 है तो आप लोग लिख सकते हैं इन द सेम वे। बट यहाँ पर दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, तो आप फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं टू द कंट्रारी। टू द कंट्रारी यानी इसका उलट। ठीक है, ऐसे लिखा हम लोगों ने, टू द कंट्रारी, इसका उलट 95% गर्ल्स प्राउडली पास्ड आउट विथ फर्स्ट क्लास। यहाँ पर प्राउडली डाल दिया हमने क्योंकि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। ओके, ये एडवर्ब इसलिए रखे हैं हम लोगों ने। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा डेटा था, टेबुलर डेटा, टेबुलर यानी टेबल का। ओके, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर 2019, 2020, 2021, 2022 सभी कुछ लिखा है हम लोगों ने। बट यहाँ पर हम लोगों को कंक्लूज़न करना है। यहाँ पर जो पैराग्राफ था हम लोगों ने 3 सेक्शन में बांटे हैं। ऊपर का जो स्टार्ट था वो क्या है, इंट्रोडक्शन है। बीच में हम लोगों ने डिटेल लिखे हैं और लास्ट में कंक्लूज़न करना है कि क्या समझ में आता है, क्या प्रूव होता है इस सब के बेसिस पर। तो हम लोग लिख सकते हैं टू सम अप। एक अच्छा फ्रेज़ है टू सम अप, यानी हम लोग कंक्लूज़न के तौर पर कह सकते हैं। ये देखिए कैसे लिखा है हम लोगों ने, टू सम अप। अगर हम लोग अगर हम लोग कंक्लूड करें तो दैट 2019 थ्रू 2022 के इन सालों में द बॉयज़ केप्ट गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स, यानी बद से बदतर होते गए अपने स्टडीज़ में, अपने परफॉर्मेंस में लड़के, विद देयर स्टडीज़, एंड द गर्ल्स केप्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर। और पढ़ाई के मामले में लड़कियां बेटर से बेटर होती गई। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है चार्ट से पैराग्राफ किस तरह से बनाना है, इसका एक बढ़िया सा आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर को पसंद किया होगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें इसे। हमारा चैनल, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैनल पर, इसी टीचर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।